एक ही बात है, खाली विसलपुर में काम हो रहा है। विसलपुर रोड पे 2 से 3 मरतबा सरफेस हो गया। ये एरिया है, ये एरिया कैनाल से लेके बीबी तालाब 4 रास्ता तक कोई काम नहीं हो रहा है। पूरा रोड 2 साल से ऐसे खराब है। यहाँ बाजू में हॉस्पिटल है, यहाँ कोई भी पेशेंट आता है उनको भी लेके तकलीफ पड़ रही है जाने आने। वो कई बार कंप्लेन करी है। हर सामने का पट्टा जो है वो लांबा वार्ड में लगता है और ये पट्टा जो है बटवा वार्ड में लगता है। बटवा के कॉर्पोरेट बटवा देखने ही नहीं आता है, कोई देखने आता है। मैं दिल्ली है ना 155 303 पे कंप्लेन लिख करवाता हूँ। वो हर बार ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कंप्लेन प्रोग्रेस में है। बाकी यहाँ के अधिकारी लोग भी आते हैं, देख के चले जाते हैं, फोटो पाड़ते हैं, चले जाते हैं। बाकी यहाँ की इतनी हालत ख़राब है वटवा विस्तार की कि प्रजा त्राहिमाम पुकार चुकी है। पब्लिक इतनी परेशान हो गई है। बारिश आता है तो पता नहीं चलता है कि पानी भरा हुआ है कि खड्डा है। जब बारिश आता है ना 2-4 गाड़ी वाले यहाँ पे गिरते हैं। અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં આવેલ માઇનોરિટી વસાહતના રહીશો છેલ્લા 2 વર્ષથી રખડાતા રસ્તાઓ અને બેધ્યાન તંત્રની મશીનરી વચ્ચે પીસાઈ રહ્યા છે। સ્થાનિક નાગરિકોનો ગંભીર આક્ષેપ છે કે અહીંના રોડ, નાળા અને અન્ય પબ્લિક સુવિધાઓ માટે અનેકવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ હજુ સુધી કોઈ કામગીરી કરવામાં આવતી। સ્થાનિક રહેવાસીઓનો દાવો છે કે તેમનો વિસ્તાર માઇનોરિટી એવા વર્ગનો હોવાના કારણે ભાજપના કોર્પોરેટર ભેદભાવભરી નીતિ અપનાવી રહ્યા છે। એક રહીશે સ્પષ્ટપણે કહ્યું કે અમે અહીંના ધારાસભ્યને ઓળખતા પણ નથી, તેઓ અમારા વિસ્તાર તરફ જોતા પણ નથી। રહેવાનો કહે છે કે તેઓ નિયમિતપણે ટેક્સ ચૂકવે છે અને વોટિંગમાં પણ ભાગ લે છે, છતાંય તેમને ન તો પાઇપલાઇન મળે છે, ન તો રસ્તાઓની મરમ્મત થાય છે। અધિકારીઓ સમક્ષ વારંવાર રજૂઆત કરવા છતાં પણ તેમ આંખ આડા કાન કરતા હોવાનો લોકોનો આક્ષેપ છે। અમે ટૂંકમાં કહીએ તો આ વિસ્તારના લોકો સાફ કહે છે કે રસ્તા બગડેલા છે, તંત્ર નિષ્ફળ છે અને ન્યાય માટે અવાજ ઉઠાવવો હવે જરૂરી બની ગયું છે। તંત્ર તરફથી હજુ સુધી કોઈ જવાબ આપવામાં આવ્યો નથી। અત્યારે અમે આવ્યા છે અમદાવાદના વટવા વિસ્તારમાં, જેના સ્થાનિકોને એવા આક્ષેપો છે કે અહીંયા છેલ્લા 1.5 થી 2 વર્ષથી આ રોડનું જે કામ શરૂ છે અને આ કામ પૂરું કરવામાં નથી આવતું, તેના કારણસર અમને ખૂબ જ હાલાકીનો સામનો કરવો પડતો હોય છે। તો અહીંયા અત્યારે હાલમાં અમારી સાથે એક સ્થાનિક જોડાયા છે, તેમની સાથે અમે વાતચીત કરીશું। मेरा नाम मुस्कुम राठौड़ है। बीबी तालाब लेके से यहाँ कैनाल तक पूरा रोड 2 साल से ऐसे खराब है। यहाँ बाजू में हॉस्पिटल है, यहाँ कोई भी पेशेंट आता है उनको भी लेके तकलीफ पड़ रही है जाने आने। और पूरा रोड 1 महीने से पूरा रोड बंद है यहाँ। 1 महीने से रोड बंद है और काम कितने समय से चालू? अरे 2 साल से काम चालू है, फिर भी रोड ऐसा नहीं ऐसा रहता है, पूरा बंद रहता है रोड। तुमने इसके बारे में कॉर्पोरेशन में कंप्लेंट की? कई बार कंप्लेन करी है। हर यहाँ का लोकल जो कॉर्पोरेटर उनको भी बताया, वो भी आके देख के चले जाते हैं। कुछ काम नहीं हो, प्रोग्रेस कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ। यानी कॉर्पोरेटर कौन है और खाली आके देखकर चले जाते, कुछ काम नहीं करता, आपका ऐसा कहना है? काम वो कर रहे हैं, वो अधिकारी ऐसा है, अधिकारी खुद का काम कर रहे हैं, उनका घर भर रहे हैं, बाकी कोई ना कॉर्पोरेटर। किस तरह का उनका खुद का घर भर रहे हो, किस तरह का खुद का काम कर रहे और लोग बस खाली उनका रोड उनके जो बता रहे हैं रोड उनका काम, बाकी काम कुछ नहीं हो रहा है। ऑन पेपर सब काम हो रहा है और जो कॉर्पोरेटर काम बताते हैं तो वो लोग अधिकारी कोई काम नहीं करते हैं। आप कह रहे हो कि ऑन पेपर काम हो रहा है मगर ऑन रोड काम नहीं होता, जमीन लेवल पे नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल काम नहीं हो रहा, बिल्कुल आपसे सामने है। ऑन पेपर कैसे काम हो रहा है? ऑन पेपर वो रोड बता देते होंगे, भाई रोड बन गया नहीं, ऐसा बन गया, खाली कुछ भी माल डाल देते। बता देते होंगे? हाँ, माल डाल देते हो, दूसरे दिन बारिश आती है, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता है। यानी माल डाल देते और दूसरे दिन बारिश आती है तो जैसा रोड का पैसा, यानी माल में भी गोल माल करते, डुप्लीकेट माल डाल देते। डुप्लीकेट माल डालते हैं, कुछ भी माल, खाली मिट्टी डाल देते हैं यहाँ। खुद आप देख सकते हो यहाँ कुछ भी काम नहीं हो रहा है, पूरे 2-2 फुट के खड्डे हो रहे हैं। यहाँ पर जो ये चैम्बर टूटा हुआ है, ये चैम्बर कितने समय से टूटा हुआ है चैम्बर है? कब से समझे 1-1.5 महीना हो गया। कई बार लोग 2 व्हीलर वाले कई लोग यहाँ गिरते हैं, रिक्शा वाले भी यहाँ बेचारे को नुकसान हो रहा है। हमारे सामने हॉस्पिटल है, यहाँ जो पेशेंट आ रहे हैं उनको भी यहाँ से उठा के ले के जाना पड़ता है। हॉस्पिटल भी यानी किसका, बच्चों का हॉस्पिटल है कि नहीं, जनरल हॉस्पिटल है, जनरल हॉस्पिटल, सर्जिकल हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल की तरफ से भी कोई कंप्लेन करने में आई? बोल रहा हूँ आपको, कई बार अधिकारियों का कंप्लेन कर रहे हैं, स्थानिक लोग को भी कर रहे हैं सब। यहाँ के स्थानिक लोग कर रहे हैं और कॉर्पोरेटर को तो रजूआत की है, इसके साथ साथ धारासभ्य को भी रजूआत की है। यहाँ के धारासभ्य कौन है? रजूआत नहीं करी है। यहाँ पे सामने का जो पट्टा है वो सामने का पट्टा जो है वो लांबा वार्ड में लगता है और ये पट्टा जो है बटवा वार्ड में लगता है। और लांबा के कॉर्पोरेटर आते हैं, वो देख के जाते हैं, वो बोले कॉर्पोरेटर आते हो जो देख के, उनका विस्तार है तो देख के चले जाते हैं। काम करते हैं मगर वो भी काम करते हैं वो, मगर इतना जितना काम चाहिए इतना काम नहीं हो रहा है। नारोल के कॉर्पोरेटर, बटवा के कॉर्पोरेटर बटवा के देखने ही नहीं आता है, कोई देखने आता है। मैं दिल्ली है ना 155 303 पे कंप्लेन लिख करवाता हूँ। वो हर बार ये बोलते हैं कि भाई तुम्हारी कंप्लेन प्रोग्रेस में है, बाकी कोई काम नहीं आता है। मैं अधिकारियों को फ़ोन लगाता हूँ, फ़ोन भी उनके मेरे रिसीव नहीं करते।
बाकी यहाँ के अधिकारी लोग भी आते हैं, देख के चले जाते, फोटो पाड़ते हैं, चले जाते। कम से कम 2 साल से ये तकलीफ चालू है। ये पाइप रखे हुए, सब रखे हुए, टाँकी का काम बोलते चालू है। बाकी यहाँ की इतनी हालत ख़राब है वटवा विस्तार की कि प्रजा त्राहिमाम पुकार चुकी है। यहाँ से तुम केनाल से लेके बीबी तालाब 4 रास्ते तक देखो तो इतने गाबड़े पड़े हुए हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। तो पब्लिक इतनी परेशान हो गई है, बारिश आता है तो पता नहीं चलता है कि पानी भरा हुआ है कि खड्डा है। जब बारिश आता है ना 2-4 गाड़ी वाले यहाँ पे गिरते। अच्छा, यहाँ के कॉर्पोरेटर क्यों काम नहीं करते और क्यों नहीं आते विस्तार में राउंड मारने? उसका कारण क्या कि आप लोग वोट नहीं दे रहे हो? कॉर्पोरेटर आते, बाकी अधिकारी से काम करने को तैयार नहीं है। कॉर्पोरेटर खुद बोलते कि हम रजूआत करते, बाकी अभी जैसे बोला कि वहाँ के कॉर्पोरेटर काम करते, लांबा के पर वटवा के नहीं करते। वटवा के कॉर्पोरेटर कौन है वो भी चेक करने नहीं आते। पब्लिक को यहाँ तक कि ये नहीं मालूम है कि कौन वो कॉर्पोरेटर है। कौन कॉर्पोरेटर पब्लिक को भी नहीं मालूम है। तो वोट कैसे देते हैं? वोट इलेक्शन के टाइम पे वोट कैसे? यहाँ पे टोटल बीजेपी के कॉर्पोरेटर है और वो सब उधर ही उधर काम करते हैं। इधर का कोई देखने ही नहीं आता है। यानी उधर किधर काम करते हैं? ये अपने नवी वटवा है न उधर है, उधर सबका काम है। बाकी ये पूरा विस्तार वटवा जितना भी माइनॉरिटी के अंदर आता है वहाँ पे 1% भी काम नहीं हो रही है। अच्छा, आपका कहना यूँ है कि बीजेपी के कॉर्पोरेटर है इसीलिए माइनॉरिटी विस्तार में काम नहीं करते, ऐसा आपका आक्षेप है? ये मेन रोड है, ये तो हाईवे कहलाता है। नारोल से लगा कि GIDC इससे मिलता है। सब बड़े वाहन सब टोटल यहाँ से जाते हैं, फिर भी ये मेन रोड का काम नहीं होता है। इसको लेकर कमिश्नर को, म्यूनसिपल कमिश्नर को भी रजूआत की और मेयर को रजूआत की है, और नहीं की है तो क्या करने वाले हो आप? नहीं, मैं मीडिया को फोटो वगैरह वीडियो बहुत बना के भेजा हूँ। कॉर्पोरेटर कालू भाई भरवाड़े उनको भी मैं वीडियो बना के भेजा हूँ। लांबा वार्ड के जितने ऑफिसर हैं उनको भी मैं वीडियो बना के भेजता हूँ। कालू भाई तो लांबा वार्ड के है, वो काम कर रहे हैं। सामने का पट्टा आता है वो काम कर रहे हैं। हाँ, वो अपने अपने एरिया में काम करते हैं। बाकी मेन रोड का जो काम है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। आप इसकी रजूआत आगे क्या म्यूनसिपल कमिश्नर और अहमदाबाद शहर में अहमदाबाद के जो मेयर है उनको करने जाओगे आप कंप्लेन? म्यूनसिपैलिटी कमिश्नर का घेराव करेंगे। घेराव करोगे आप? किस चीज़ के? काम नहीं होगा तो घेराव करेंगे। पब्लिक क्या करती है? पब्लिक पैसा भरती है। पब्लिक का पैसा कहाँ जाता है? जब तुम पब्लिक का पैसा पब्लिक के पीछे खर्चा नहीं करोगे तो कहाँ खर्चा करोगे? पब्लिक टैक्स भरती है ना। इसको लेकर धारा सभ्य को भी रजूआत की है कभी? धारा सभ्य को रजूआत नहीं करी। यहाँ के धारा सभ्य आप लोग वोट दे रहे हो तो उनको भी तो रजूआत करनी चाहिए ना आपको ये रोड को लेकर। तो धारा सभ्य का भी मुलाकात होवे तो धारा सभ्य को रजूआत करें ना कि एरिया के अंदर कभी धारा सभ्य राउंड मारने आवे तो पब्लिक को पता चले कि ये धारा सभ्य की ये कॉर्पोरेटर है। कभी वो राउंड मारने तो आते नहीं है कि हमारे एरिया का क्या हाल है। तो वो राउंड मारने नहीं आते, अपना काम है तो अपने को तो जाना पड़ेगा। तो आप जाओगे कभी? हाँ, जाएंगे। कौन है धारा सभ्य का नाम? क्या आपको पता है? नहीं, धारा सभ्य का नाम आपको धारा सभ्य का नाम भी नहीं पता? आप ये विस्तार में कितने साल से रहते हो? लगभग 5 साल से। 5 साल से ये विस्तार में रहते हो और आपको तो आपके विस्तार के धारा सभ्य का नाम ही नहीं पता, ऐसा है? क्यों ऐसा? कभी मुलाकात ही नहीं हुई तो कैसे धारा सभ्य के नाम ध्यान रहेगा? दी होने का कारण क्या है? आप वोट करने नहीं जाते तो आप वोटिंग करने गए जब तो धारा सभ्य कौन है वो तो पता होगा ना, वोट डालने जाते हो। यहाँ पे बीजेपी का धारा सभ्य है। बीजेपी के धारा सभ्य है, धारा सभ्य है मगर नाम नहीं पता है क्योंकि विस्तार में आते नहीं, कभी मुलाकात नहीं ले आते तो वो पीछे बाजू न्यू वटवा है, न्यू मणिनगर है, वो सब बाजू के एरिया के राउंड लेके चले जाए। बाकी ये एरिया में कभी के नहीं आते। अभी तो फर्ज है कि अपने भी धारा सभ्य के पास जावे ना और रजूआत करें ना, फिर काम नहीं करते तो तुम उस पर आक्षेप लगा सकते हो कि भाई विस्तार के धारा सभ्य। ऑफिसर लोग है, कॉर्पोरेशन के ऑफिसर है, ये सब लोग यहाँ से निकलते करते उनको दिखता नहीं होगा। मेन रोड है ये, नारोल से लेके हाथीजन सर्कल को जोड़ता हुआ मेन रोड है। तो यहाँ से निकलते नहीं होगा, उनको दिखता नहीं होगा कि क्या हालत है यहाँ की। यहाँ पे ट्रैफिक है तो अगर वहाँ से निकलते होंगे तो वहाँ पे 4 रास्ते पे जाम रहता था, वहाँ पे खड्डे न सब पड़े हुए, तो वहाँ पे उनको पता नहीं चलता होगा कि ट्रैफिक क्यों जाम है, क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अहमदाबाद के अपने मेयर श्री और अहमदाबाद के म्यूनसिपल कमिश्नर तो कह रहे हैं कि सारे अहमदाबाद में विकास हो रहा है, मगर आप कह रहे हो कि विकास नहीं होता। यहाँ पर 1.5-2 साल से रोड की समस्या है। ये दिख ही रहा है ना कैसा विकास हो रहा है। विकास तो गांडा हो गया है। विकास गांडा हो गया है, ऐसा विकास गांडा हो गया है। क्या कहोगे? एक ही बात है, खाली विसलपुर में काम हो रहा है। विसलपुर रोड पे 2 से 3 मरतबा सरफेस हो गया। ये एरिया है, ये एरिया केनल से लेके बीबी तालाब 4 रास्ता तक कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम नहीं हो रहा है, 3 बरस से कोई काम नहीं हो रहा है। आप वोट नहीं देते क्या? आप टैक्स नहीं भरते? देते हैं, सब देते हैं। टैक्स भरते हो आप? एक ओपन बोल रहा हूँ, ये मुस्लिम टैक्स भरते हो आप? वो मुस्लिम एरिया होने की वजह से कोई करता नहीं है काम। अच्छा, मुस्लिम एरिया होने के हिसाब से यही वजह से, बस यही वजह है और कुछ नहीं है।
જેમ કે અહીંયા જે ये मेन रोड है, ये मेन रोड है, हाईवे GIDC रोड है, इनको लगना है। अच्छा ये रोड से तो खाली मुस्लिम नहीं तमाम लोग यहाँ से याद है साहब, GIDC कनेक्टेड है, अच्छा आखिर GIDC कनेक्टेड है, लेकिन कोई ध्यान नहीं दे रहा है, भी कोई ध्यान नहीं देता नहीं दे रहा ध्यान, चल रहा है बस। જેમ કે અહીંના એક સ્થાનિક હતા એમનો તો એવા આક્ષેપ હતા કે આ મુસ્લિમ વિસ્તાર છે, માઇનોરિટી વિસ્તાર છે, એના કારણસર જો કે અહીંયા વિકાસ નથી કરવામાં આવતો અને વિકાસમાં ખાસો સમય લાગી રહ્યો છે। તો શું કહેવું છે આપ? मेरा नाम मोहम्मद फरदीन है और मैं यहाँ पिछले 22 से 23 साल से रह रहा हूँ। मतलब कभी भी ऐसी दिक्कत तो कभी नहीं आई है, लेकिन ये जो पिछले 1.5 से 2 साल से इतनी दिक्कत है। अब मैं बीवी बच्चे वाला हूँ, मेरे को ये रोड पे आने में डर लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। अभी अल्लाह न करे खड्डे में मैं गिर जाऊँगा, बच्चे को लग जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अभी फिर अगर मैं गिरता हूँ तो वही बोलेंगे कि भाई यही गाड़ी लेके आ रहा है, यही फांस होगा। लेकिन रोड की हालत देखो आप, अगर रोड अच्छा होगा तो नहीं गिरेगा ना इंसान। हम जब हमारा वहाँ पे बैठना है डेली, हम शाम को वहीं पे बैठते हैं, हम डेली ना किसी को यहाँ पे बचाते हैं, कोई ना कोई गिरता है। पिछले साल भी यही खड्डा खुल गया था तो हमारे 2 से 3 दोस्तों ने वहाँ से ये जो अपना रोड का ब्लॉक होता है बड़ा, वो हमने हाथ से लाके यहाँ डाला था, 2 दिन में वो साफ़ हो गया। इतना बड़ा ब्लॉक डालने के बाद भी रोड है, वो रोड कैसे सीधा हो गया? वो मट्टी जैसा हो गया वो। ये चीज़ को लेकर आपने कभी कंप्लेन की? देखो हमारा अभी हम छोटे हैं, बड़े होते तो हम जा सकते थे, लेकिन जो अभी हमारे आगे वाले जो बड़े बड़े लोग हैं वो जाते हैं कंप्लेन करते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यानी आगे वाले हैं जो यहाँ विस्तार के जो सामाजिक कार्यकर्ता वो लोग आगे भागम दौड़ी करते हैं और कंप्लेन भी करते हैं, फिर भी कॉर्पोरेशन काम नहीं करती। कुछ नहीं, 1.5 से 2 साल से मैं ऐसा ही देख रहा हूँ। और वो भी कैसा है, वहाँ से लेके जो बीबी तला का रास्ता है, आपको डेली आप जब भी आओगे ना यहाँ पे ट्रैफिक दिखेगा ही दिखेगा। और ये तो अभी का टाइम है, दोपहर का टाइम है। अब शाम को 5 से 6 बजे के टाइम पे आओगे तो आपको भी वहाँ से बीबी तलाव जाने में आपको 10 से 20 मिनट या 25 मिनट लगेगा। इससे ऐसे तो फिर हमारा तो घर ही यहाँ पे है। हमारे को तो जब भी आना हो तो हमारे तो अर्धा 1-1 घंटा रुकना पड़ता है। इधर आओ तो इधर ट्रैफिक, उधर आओ तो उधर ट्रैफिक। भैया मेरी यहाँ पे 2 से 2.5 साल होने आए। मेरे यहाँ पे शॉप है, 2 साल से तो ये बुंगले पड़े हुए हैं बराबर। आपकी शॉप के सामने मेरी शॉप के सामने बुंगले पड़े हुए हैं, ग्राहक कोई आ नहीं सकता बराबर। ये मेरा अमूल का पार्लर है, का पार्लर है, अमूल का मेरा पार्लर है, मगर यहाँ पे मेरे वहाँ कोई ग्राहक आ नहीं सकता। और इस साल तो ऐसी पोजीशन है कि ग्राहक को भी सामने से रोड से चले जाना पड़ता है। और मैंने 15 दिन से कंप्लेन कर रहा हूँ, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। इसको कंप्लेन कर रहा हूँ म्यूनसिपालिटी में, म्यूनसिपालिटी के ऑफिस में खुद जाकर कंप्लेन कर रहे हो कि कर रहा हूँ, ऑनलाइन कर रहा हूँ, फिर भी आपकी समस्या का कोई निराकरण नहीं है। आ जाएगा इंसान वो बोल रहे, मगर कोई निराकरण नहीं आ रहा। अभी जो आपकी समस्या का सॉल्यूशन नहीं आएगा तो आप क्या करोगे? क्या कर सकते हैं? हाईकारा डाल सकते हैं और तो क्या कर सकते हैं, मुर्दाबाद बोल सकते हैं। म्यूनसिपल कमिश्नर को जाके रजूआत कर सकते हैं, वो तो कर, मगर वो सुनवाई करे तब जाके करेंगे ना। आपने कभी रजूआत की जाके? करी है, आगे वालों ने की है, हाँ, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। कॉर्पोरेटर तक को फोन किए हुए, क्या क्या किया हुआ, वीडियो बना के भेजे हुए, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। कॉर्पोरेटर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, कोई ध्यान नहीं देता। तो इस बार इलेक्शन में क्या वो कॉर्पोरेटर आएंगे तो आप ध्यान दोगे? कौन देने वाला है? कौन देगा ऐसे कॉर्पोरेटर के पीछे? और अभी इलेक्शन आता है और कॉर्पोरेटर आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, नेता लोग आते हैं, उस समय काफ़ी लोगों का माइंड भी डाइवर्ट करने में आते हैं और काफ़ी लोग फिर जुड़ भी जाते हैं। तो क्या इस बार विरोध करोगे? तो वो तो भाई देखो, पैसा खिलाने जाएंगे तो हर पब्लिक बिकाऊ है। अभी हाल की पोजीशन में हर पब्लिक बिकाऊ है, यानी पब्लिक बिक जाती है और वोट दे देती है। हाँ वही चीज़ है ना, अभी वही चीज़ है, अभी माहौल ये वो चल रहा है तो पब्लिक बिक जाती है साहब, वही चीज़ है ना। और क्या है, कॉर्पोरेटर खरीदता है, जिधर जाता है उधर पैसा डाल रहा है, कॉर्पोरेटर खरीदता है, वही यानी वोट डालने के लिए खरीदते हैं, तो खरीदता ही है ना, यानी कॉर्पोरेटर वोट डाल खरीद कर वोट लेते हैं, वही होता है। પૈસા દેખો જેમ કે અહીંના એક બીજા સ્થાનિક અમારી સાથે જોડાયા હતા, એમના તો એવા આક્ષેપ છે કે જ્યારે ઇલેક્શન આવે છે ત્યારે કોર્પોરેટર વોટિંગ કરવા માટે લોકોને ખરીદી લેતા હોય છે, પણ અત્યારે જો કે અહીંના જે રોડ રસ્તા છે તેને જોઈને તો એવું લાગી જ રહ્યું છે કે અહીંના લોકો ખાસી હાલાકીનો સામનો કરી રહ્યા છે છેલ્લા 1.5 થી 2 વર્ષથી। જો કે અહીંયા અમારી સાથે બીજા વ્યક્તિ પણ જોડાયા છે, क्या समस्या है? હું છું સૈયદ ઇરફાન, હું વટવામાં સમથિંગ 10-1 વર્ષથી રહું છું અને અહીંયા કેટલા સમય? 2 વર્ષથી હું પોતે જોઉં છું, જાતે જ અહીંયા હું બેસું છું, અમે બધા ભાઈબંધોની અહીંયા બેઠક છે। આ 2 વર્ષથી સમથિંગ હું જોતું હતું, પહેલાં નાની પાઇપ હતી ને આ 1-1.5 વર્ષથી મોટી પાઇપ આવી ગઈ। આમાં જો બધી શોપ છે, બહુ બધી શોપ છે ને અંદર હોસ્પિટલ છે। અહીંયા સ્થાનિકોને કોઈક પેશન્ટ આવે, એમ્બ્યુલન્સ આવે અને બધી તકલીફ પડે છે, પણ કોઈક સરકાર જોવા નહીં આવતી। અહીંયા આ તમારી સામે કેટલા મોટા મોટા ભૂંગળા છે, આના ઉપરથી ચડીને જવું પડે। પતલો માણસ હોય તો જતો રહે, પણ મોટો માણસ હોય ને ચડી નહીં શકતો।
એ ફરીને જાય તો ત્યાં ખાડા છે, પાણી ભરાયેલું છે, અને ત્યાં જો ઝાડ આગળ તમે જો ને ત્યાં પણ મોટું ખાડો પડેલું છે, અને બધી માટીઓ એમ જમી ગઈ છે. તમે જાઓ ને તો પેર લપસી જાય તમારે, અને આના પાઇપ ઉપર તમે ચડીને જાઓ ને તો કોઈ પલસલી જાય. મોટો માણસ હોય નહીં જઈ શકતો, નાનો હોય જતો રહે. ભાઈ ઉંમરવાળા હોય એ હોસ્પિટલમાં ક્યાંથી જાય? ત્યાં સામે સલૂન છે, બહુ બધી શોપ આવેલી છે, અને આ પાઇપોનું વચ્ચેનું તે તમે જો ને તો આટલા મોટા મોટા રોડા નાખેલા છે. આવી જાઓ આપણે એ જોઈએ. બહુ મોટા મોટા રોડાઓ નાખેલા છે આ પાઇપની વચ્ચે. આ રોડા બહુ મોટા મોટા રોડા વચ્ચે છે કે વચ્ચેનો રસ્તો છે ને એ પણ આપણે યુઝ નથી કરી શકતા. તમે એક વખત જોઈ લો, ત્યાં બહુ મોટો આટલો મોટો રસ્તો છે, લગભગ 3 ફૂટની જગ્યા છે. આપણે આ પાઇપ ના હોય ને તો એ રસ્તો આપણે યુઝમાં આવી જાય. બટ એમાં શું કે આટલા મોટા મોટા રોડા જે તૂટેલા હોય ને એ બધા નાખી દીધા છે ત્યાં, અને એ રસ્તો બ્લોક થઈ ગયો છે. હવે અમારી જોડે રસ્તો છે આ પાઇપ, આ ભૂંગળા ઉપર મારા જેવા હેલ્ધી બોડીવાળા માણસ ચડી નહીં શકતો. હું પોતે 2 થી 3 વખત ચોમાસામાં વરસાદમાં પસલતા બચી ગયો છું. એક વખત ચોંટ આવતા બચી ગયો હું. એટલે હું પણ આ રસ્તો યુઝ નહીં કરતો, એકદમ ફરીને આવું છું ત્યાંથી. આ મારી રજૂઆત છે સરકાર જોડે. તમે રજૂઆત કરો કે આ રોડનું કંઈક નિકાલ લાવે ને આ ભૂંગળાનું કંઈક નિકાલ લાવે. અહીંયાના વટવાના રહેવાના સ્થાનિકો બહુ પરેશાન છે. તમે રાત્રે જુઓ ને, તમે પોતે ન્યૂઝ લઈને આવો, અમે કેમેરા લઈને, ને અહીંયા તમે જુઓ ને તો 10 થી 15 વાહન પડતા હોય. 1-2 તો આ ભાઈ કહેતા હતા કે એમને જોયા આવે, બાકી હું 2 કલાકમાં જોઉં 10 થી 15 વાહનો, કોઈ હસબન્ડ વાઈફ જતા હોય, કોઈક દીકરો હોય, કોઈક ઓટોવાળા હોય, અને મોટા મોટા બસો પણ નીકળે છે અહીંયાથી. આઈસર બસ, ત્યાં જીઆઈડીસીના મોટા મોટા આઈસર હોય ને અહીંથી પસાર થાય, અને આ રોડનું કંઈ ઠેકાણો નહીં. કોર્પોરેટર ક્યાંય ધ્યાન નથી આપતા. હવે એ અમને ખબર નહીં. જો અમે તો કમ્પ્લેન કરવા નહીં ગયા. કમ્પ્લેન કરવા અમારા જે વડીલો છે ને અહીંયાના, જેમ કે અમન પ્લાઝાવાળા છે, સિલ્વરવાળા છે, જે રહીશો છે ને એ લોકો જાય છે, કમ્પ્લેન કરે છે, અને એમની જોડે જે જવાબ આપે ને એ અમે લોકોને કોઈક દિવસે વાત થાય તો કે અમે તો કમ્પ્લેન નાખી છે, પણ કંઈ ઉકાળ આવતું જ નહીં. જો હું પોતે જો કાર્યકર્તા જ છું ભાજપનો. ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તાઓને તમે પણ કમ્પ્લેન કરી? મેં જો આ તો મારું બોર્ડ નહીં લાગતું, મારું બોર્ડ પેલું હામેનું લાગે છે, લાંબા મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન. ત્યાં કમ્પ્લેન કરી, કંઈ બી ખાડો પડે. અહીંયા બી મેં કેટલી દફે કમ્પ્લેન કરી છે. આપણે રાજપૂતને, આપણે સુશીલ રાજપૂત નામે 4 કાઉન્સલર છે, જલ્પાબેન પાંડ્યાને કેટલી દફે મેં કમ્પ્લેન કરી છે કે અત્યારે ભૂંગરા નાખવાના છીએ, પાણીની પાઇપો નાખવાની છે, એ કે અત્યારે આ બધું થઈ જશે પછી એનું નિકાલ કરશે. પણ મેં કીધું બી હતું મેડમને ને પેલા સાહેબને. મેં કીધું તું જો સાહેબ, આ હા ને એરિયાનો રોડ નથી, બરોબર, નાનો મોટો એરિયાનો રોડ નથી, આ હાઈવે કહેવાય એક પ્રકારથી. આખા અમદાવાદની પબ્લિક અહીંથી આવવા જવાનું રાખે, તો જીઆઈડીસીથી લઈને આખા અમદાવાદની પબ્લિક અહીંથી આવવા જવાનું રાખે. આ રોડનું કંઈક કરો. એ કે અહીંથી આ ભૂંગળાની પાણીની પાઇપ નાખીએ પછી એનું કંઈક કરશું, એમને એવું બી કીધું. ત્યારે તમે હમણાં જણાવ્યું કે તમે ઓનલાઈન કમ્પ્લેનો ઘણી કરી છે. ઓનલાઈન તો નહીં કરે, તો અત્યારે ઓનલાઈન તો કરતા જ નહીં. હું કોર્પોરેટરને કમ્પ્લેન કરી? મેં સુશીલભાઈને બી કેટલી દફે કીધું છે. કાંઈ કામ નથી થતું. ના, ઓર એક વખત તો બાપુને કીધું હતું, બાપુએ કીધું કરાવશું પર આ 2-3 વર્ષ. કોણ બાપુ? આપણે પ્રદીપસિંહ જાડેજા. હા, તો એમને કીધું તું કરાવશું, આ પાણીનું આ પતી જાય ને લાઈનનું, પછી કેટલો સમય થયો? લગભગ જ્યારે તો એ ધારાસભ્ય હતા, 2 વર્ષ થવા આવ્યા. મેં ત્યારથી સુશીલ રાજપૂત નહીં કીધું હતું. એટલે 2 વર્ષ પહેલા કીધું હતું, પણ હજુ સુધી નિરાકરણ તો આવ્યું જ નથી ને? એવું નથી. તમે એક ભાજપના કાર્યકર્તા છો, અહીંને અને અહીંયાના જે સ્થાનિકોએ અત્યારે અમારે મીડિયા સમસ્ત રજૂઆત કરી અને કહેવામાં આવ્યું કે અહીંના જે કોર્પોરેટર જે છે એ ભારતીય જનતા પાર્ટીના કોર્પોરેટર છે, અને અહીંયા જે આવતા જ નથી, માઇનોરિટી વિસ્તાર છે, તો અહીંયા કંઈ જોવા જ નથી આવતા. તો એને લઈને તમે શું કહો છો? એ કોર્પોરેટરને આવવું જોઈએ કે ના આવવું જોઈએ? મેં એવો ભેદભાવ રખાય કોર્પોરેટર? ભેદભાવ ના રખાય. મેં કેટલી દફે એમને કીધું આ રોડનું હાલચાલ જો, અહીંયાથી બધા આખા અમદાવાદ. એ કોર્પોરેટરોનો રજૂઆત કરી કાર્યકર્તા હોય. હા, બીજેપીના કાર્યકર્તાઓ, ભારતીય જનતા પાર્ટીના, તમે રજૂઆત તો કરી? મેં 4 થી 5 વખત રજૂઆત કરી છે. લાગ્યું તમને આયા જોવાને? ના, જોવા તો નહીં આયા. એક જ વસ્તુ કે છે, આ પાઇપની લાઈન થઈ જાય પછી અહીંથી મસ્ત. તો પછી અહીંના જે સ્થાનિકો આજે આક્ષેપ કરી રહ્યા છે, એમના આક્ષેપ સાચા છે ને? તો પછી તમારા કહેવા પર બી ના, આ બધા સાચા છે. હું ના નહીં પાડતા, બધા ટોટલી સાચા જ છે. જે આક્ષેપ કરે સાચા છે. હા,
હવે એમાં શું કહું. ભાજપના કાર્યકર્તાઓ તો તમે તમારી પાર્ટીને શું મેસેજ આપવા માંગશો મીડિયાના માધ્યમથી? શું આવા કોર્પોરેટરને ટિકિટ આપવી જોઈએ આ next time? જો આ વખતે તો આ લોકોને ટિકિટ નહીં મળવાની છે. કેમ અમારો એક નિયમ છે, 5 વર્ષમાં અલગ અલગ બદલી જ નાખે. 5 વર્ષ એને આલીએ, 5 વર્ષ એને આલશું. એવી આ વખતે આ 4માંથી એકઈને નહીં મળવાની છે. જો મળતી હોય તો તમને શું લાગે કે વોટ આપશે? અહીં તો નહીં આલવાનો વોટ. ના, કોઈ વોટ આપે? એવું નહીં. ના, તો કામ નથી કર્યું તો ક્યાંથી હાલશે? ના, અમુક તો જો એક વસ્તુ કહું, હવે મારે કેવું નહીં, હાલશે તો ખરા જ. એમ નહીં, એક વોટ તો બધા મત કરે જ છે, એવું નહીં. વટવા વિસ્તારના અંદર આ પાઇપની લાઈન નખાઈ જશે પછી એ કરશું. રોડનું કામ તો અમે લોકો કર. ના, આ વચ્ચે શું કંઈક ને કંઈક નડી જ જાય. કેમ નડે છે? ના, કરશું. હજુ વરસ આ વરસાદ પછી આ રોડની માંગણી તો કરી જ છે. બાપુએ પોતે કીધું છે હાઈવે રોડ બનાવવાનું છે. કેમ ત્યાંનું રોડ ખરાબ હતું તો ત્યાંનું અમે લોકો બનાવ્યા. હવે અહીંનો બી વારો જ છે. જેમ કે અમારી સાથે અત્યારે લાંબા વોર્ડના એક ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકર્તા જે જોડાયા હતા, એમણે એવું પણ અમને જણાવ્યું છે કે જે અહીંના વટવાના જે કોર્પોરેટર છે ભારતીય જનતા પાર્ટીના છે અને એમને ઘણી ફેરી 4 કોર્પોરેટર ભારતીય જનતા પાર્ટી એમને ઘણી ફેરી રજૂઆતો કરી છે, પણ અહીંયા કોઈથી કામ કરવા આવતા નથી ને આ વિસ્તારની કોઈથી મુલાકાત લેતા નથી. એવા ભારતીય જનતા પાર્ટીના લાંબાના જે કાર્યકર્તા છે એમના પણ આક્ષેપ છે ને જે અહીંના સ્થાનિકો જે છે, જે અહીંના વોટર છે ને જે અહીંયા વોટિંગ કરી રહ્યા છે તેમના પણ સેમ આ જ આક્ષેપો છે. કેમેરામેન જેબિન સાથે ન્યૂઝ ફોર ઇન્ડિયા, શરીફ ગાછી, અમદાવાદ.